नवरात्रि के पंचम दिवस में हम सभी लोग माता का स्कंद रूप में दर्शन करते हैं। पंचमम स्कंद मातेति, स्कंद माता जो है वो माँ पार्वती ही है और अपने गोद में लिए हुए बालक स्कंद के रूप में माँ का हम लोग दर्शन प्राप्त करते हैं। सिंहासन गता नित्यम पदमाश्रित करद्वया सुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। यह भगवान स्कंद अर्थात कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इस दिन साधक कामन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी 4 भुजाएं वाली हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्रि के पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व माना जाता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माइक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधक के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही नहीं उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं ही सुलभ हो जाता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इसका उपासना अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता है। अतः समस्त भक्तगणों को एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। स्कंद माता के दर्शन से हम अपने जीवन में जिसे भी पुत्र पुत्री है और जिन्हें नहीं है वो अगर उनकी उपासना करते हैं तो उन्हें भी प्राप्त हो जाता है। उनके अंदर संस्कार माताओं को कैसे डालना है और किस तरह से उनको समाज में सुदृढ़ता के साथ उन्हें गौरवान्वित करने के लिए एक बलिष्ठ पौरुषत्व के रूप में सर्वोत्तम शिक्षा दे करके उस बालकों को और बालिकाओं को संस्कार युक्त बनाने के लिए पंचम दिवस जो माँ स्कंद का पूजन करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार पौराणिक विधि के अनुसार कथाएं बहुत लंबी हैं, लेकिन ये माँ ने संदेश दिया है पूरे दुनिया वालों को कि आज के दिन जो कोई भी माँ स्कंद का दर्शन करता है और पूजन करता है तो उनके गोद कभी खाली नहीं होते। उन्हें अवश्य पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है और उनका जीवन सफल होता है। नियम रीति और विधि जो उनके हैं पूजन के, वो जो भी आपके पास पत्र पुष्प होता है उसके अनुसार आपको पूजन करना चाहिए। और नवरात्रि में 9 दिन अखंड ज्योति जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि जो है अखंड ज्योति जला करके ही हम अपने अंदर के दीपक जो होता है वो प्रकाश का प्रतीक है। और जहाँ दीपक जलता, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ तम यानी अंधकार दूर हो जाता है।
तो हम संसार में जो दिया जलाते हैं तो उसके माध्यम से किसी कमरे में, किसी घर में या अन्य स्थानों पर प्रकाश, वह प्रकाश सिर्फ कमरे तक के लिए नहीं है। उसी तरह से हर मनुष्य को अपने मानसिक, अपने मन में, अपने मन मुकुर में भी दीपक जला करके और पूरे संसार को, विश्व को प्रकाशित करना चाहिए। ये मां स्कंद का संदेश है। और संस्कार युक्त पुत्र पुत्री को हो और उनको ऐसी शिक्षा देना है कि जिसके माध्यम से वो समाज का एक सुंदर अच्छा निर्माण कर सकें और बहनों के प्रति, माताओं के प्रति, नारियों के प्रति आदर भाव रखें और समस्त माताओं को पुत्र का भरण पोषण पालन कैसे करना है, यह मां पार्वती से सीख लेना चाहिए।